करसुबाई शिखर ये महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है और हेवन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। करसुबाई शिखर महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1646 मीटर है। करसुबाई शिखर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला और नासिक के बीच में बसे हुए एक छोटे से गाँव बारी विलेज में आता है। करसुबाई शिखर की ट्रैकिंग करने के लिए ज्यादातर लोग मानसून में आते हैं, लेकिन ठंड में इसका सनराइज देखने का आनंद बहुत ही खूबसूरत होता है। आपको महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पर्वत से सनराइज का आनंद लेना है तो आपको रात के 2 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट करनी होगी, तभी आप सुबह यहाँ आकर सनराइज का आनंद ले सकते हैं। महाराष्ट्र के ऊंचे पर्वत से सनराइज को देखना और वहाँ के फॉग में घिरे हुए पर्वतों को देखना ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश। वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं ट्रैकिंग करने वाला हूँ करसुबाई शिखर की, जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है और जिसे हेवन ऑफ महाराष्ट्र और एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर आने का कैसा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करसुबाई शिखर आने के लिए आपको नजदीक रेलवे स्टेशन है इगतपुरी और नासिक से तिगड़म लगाकर हम बस में सवार होकर 4 दोस्त आ जाते हैं बारी विलेज में, क्योंकि बारी विलेज करसुबाई शिखर के नीचे ही बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। महाराष्ट्र की लालपरी कही जाने वाली इस बस को बाय बोल के हम प्रस्थान करते हैं बारी विलेज में एंटर करते हैं। हमें महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी करसुबाई का शिखर दिखाई देता है। वहाँ पर हमें सुबह कल चढ़ाई कर विलेज में आते हैं हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम हमारे गाँव में आ गए, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें मंदिर में इन्वाइट किया, क्योंकि वहाँ पे सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा था। सप्ताह का कार्यक्रम करके हम चले जाते हैं सीधा खाना ठूसने के लिए। फुकट का खाना उसके मेटर के इंसान प्रवीण और गैरेज वाले भैया इन गांव वालों लोगों से मिलकर आ जाते हैं एक रूम बुक करने के लिए। 100 रुपए 1 पर्सन 4 से एक रूम बुक कर लेते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो हमें सुबह 2 बजे ट्रैकिंग करनी है, इसलिए बाहर ज्यादा ठंड होने के कारण हमने ये रूम रेंट से ले लिया। तो पर पर्सन उन्होंने 100 रुपए बोला है, इसलिए हमने ये रूम ले लिया और हम सुबह 2 बजे ट्रैकिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे सोए हुए कुत्ते के जैसे। यहाँ पर हमारे टर्की इंसान की तबीयत खराब हो गई है, ये थोड़ा सा नर्वस हो गया है। और आप देख सकते हो हमारा विनोद भाई यहाँ पे चार्जिंग लगाने के कार्य को संपन्न कर रहा है, लेकिन चार्जिंग होने पर हाँ लग गई। और यहाँ पे प्रवीण गंजा होके पड़ा है। तो चलो गाइस, हम सोते हैं और मिलते हैं आपको सुबह 2 बजे ट्रैकिंग पर। सुबह 2 बजे उठकर बिना नहाए धोए अपने मुंह को पोछा लगाकर हम फ्रेश हो जाते हैं। घर के इंसान ज्यादा ठंड होने की वजह से जल्दी उठ नहीं रहा था। इसे उठाकर और अपने बिस्तर को अच्छे तरीके से रखकर अपने बैग को पैक करने के कार्य में लग जाते हैं। बैग को पैक कर शूज के लेंसेस को टाइट कर और ठंड न लगे, इसलिए ठंड के सभी वस्त्रों को अपने अंग पर डालकर हम अपने बैग को कंधे पर लटका कर प्रस्थान करते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो हम निकल रहे गए ट्रैकिंग के लिए अभी रात के 2:30 बजे। तो अभी हम ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं ऊपर का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पानी को जिम्मेदारी पूर्वक भरने के बाद हम 2 बजे भटकते आत्माओं की तरह बारी विलेज में घूमने लगते हैं। करसुबाई शिखर पर जाने का रास्ता मालूम नहीं था। रात भर से कीर्तन कर रहे इन लोगों से रास्ता पूछकर आगे आकर देखते थे हमें कुछ लोग मिल जाते जो कि रास्ता भटक गए थे। तो फिर हम सभी मिलकर एक गाइड लगा लेते हैं। ये देख सकते हो हमारा गाइड भैया। तो आप अगर रास्ता भटक जाए तो यहीं पर आपको गाइड मिल जाएगा। आपका नाम क्या है भाई? रमेश। तो रमेश भाई ये आगा वो आपको गाइड मिल जाएगा और आपको ऊपर ट्रैक तक लेके जाएगा। तो हम 4 लोग मिलकर और बाकी के और पलटन को लेकर प्रस्थान करते हैं करसुबाई ट्रैक की तरफ। तो फाइनली गाइस हमारा 2:30 बजे का ट्रैक अभी 3 बजे स्टार्ट हो रहा है। हम 2-3 बार रास्ता भटक गए थे, इसलिए हम सनराइज मिस करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने गाइड लगा लिया। तो गाइड हमें अब रास्ता बता रहा है, तो हम जा रहे हैं उनके पीछे। सो गाइस अगर आप नाइट ट्रैकिंग करना चाहते हो तो आपको गाइड लगाना जरूरी होगा, क्योंकि रात में रास्ता समझ में नहीं आता। 2 बजे अगर आप 2 या 3 बजे ट्रैकिंग करते हो तो आपको गाइड लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में आपको रास्ता समझ में नहीं आएगा। सारे रास्ते एक जैसे और पहाड़ पे चढ़ने का कैसा है वो पता नहीं चलता। अंधेरे में ट्रैकिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसे अंधेरे में हमारे गाइड भैया ने अपने कंधों पर पत्थर उठा लिया था, वो भी मंदिर के लिए। आधा घंटा बहुत ही मुश्किल चढ़ाई करने के बाद आ जाता है एक छोटा सा मंदिर, जो लोग ऊपर जा नहीं सकते, इसलिए इनके लिए वहाँ पर नीचे ही मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ से करसुबाई देवी का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से हमारी मेन ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है। यही वो गेट है जहाँ पर महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करने की स्टार्टिंग होने वाली है और बहुत ही थ्रिलर होने वाली है। यहाँ से अब हमारा ओरिजिनल ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस ट्रैक अभी स्टार्ट हुआ तभी से हमारे हवा निकल गई। बहुत ही
पसीना पसीना आ रहा है। बहुत ही बेकार है भाई, बहुत ही खतरनाक ट्रैक है भाई। और नाइट में ट्रैकिंग करना बहुत ही डेंजरस, क्योंकि विनोद भाई को देख लो, बहुत ही पत्थर है रास्ते में, तो चलने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। ये देख लो इसका, ये देख सकते हो आप हमारे विनोद भाई की पूरा पसीना पसीना हो गया है। और प्रवीण भाई और हमारा ठरकी इंसान रमेश भाई, आप डेली यहाँ से ऊपर आते जाते रहते हो? डेली अभी से हमारे आवा निकल गई। रमेश भाई तो डेली ऊपर आते जाते रहते हैं। और आखिरी में तो उन्होंने वो पत्थर भी उठा लिया था पहले स्टार्टिंग में, इतना बड़ा पत्थर लेके ऊपर आए थे वो। और अब हमारी हवा निकल गई। अगर आप यहाँ पे आते हो तो रमेश भाई के यहाँ पे आपको गाइडेंस और कैंपिंग का सब जुगाड़ मिल जाएगा। तो आप यहाँ आकर रमेश भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर गाइज आप रमेश भाई से कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपको नंबर बताएंगे, तो आप उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वो बता रहे वो आप भी नोट कर लो, 90 22 62 85 17। तो गाइज इनका वो नंबर है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उनका नंबर। तो उनसे कांटेक्ट करके आप नाइट ट्रैकिंग कर सकते हो और कैंपिंग की भी उनके पास से ले सकते हो। बड़े बड़े पत्थरों से गुजर कर ये अभी तक पहली सीढ़ी आई भाई, ऐसा हमको 4 सीढ़ियां मिलेंगी ऊपर। ये प्रवीण का हालत टाइट हो गई और हमारी विनोद भाई इसकी भी हालत टाइट हो गई। अरे कुछ भाई लोग पीछे रह गए, इनको सिग्नल दे रहे हो। इन सीढ़ियों का सहारा लेकर हम ऊपर की तरफ चढ़ाई करने के लिए लग गए थे, लेकिन चढ़ाई इतनी डिफिकल्ट हो गई है मैंने सोचा नहीं था। नाइट में ट्रैकिंग करना इज बहुत ही डिफिकल्ट। अभी आधा घंटा लगेगा भाई, 1 घंटा लगेगा, 1 सवा। इन सीढ़ियों को क्रॉस कर और बड़े बड़े पत्थरों को क्रॉस कर हम जिम्मेदारी पूर्वक पहाड़ पर चढ़ाई करने के कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने लगते हैं। से तो ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन ट्रैकिंग करते करते पूरा पसीने से भीग गए। धीरे धीरे और जिम्मेदारी पूर्वक बैटरी लगाते हुए इन सीढ़ियों को क्रॉस कर रहे थे। विनोद भाई की हालत पूरी टाइट हो गई। हाँ ना वहाँ से थोड़ा बहुत रिलैक्स कर और नाच कूद कर आ जाते हैं हम फाइनली आखिरी सीढ़ी को क्रॉस कर ऊंची चोटी पर। So finally guys, I reached this peak. करसुबाई शिखर, बोला जय महाराष्ट्र। तो फाइनली पहुंच गए करसुबाई शिखर। ये हमारे ग्रुप के मेंबर, हमारे ग्रुप के है ना भाई? नहीं क्या, सॉरी भाई। कहाँ से हो आप? डोंबे वाली मुंबई सब है, सब हम धुड़े, एक पनवेल से है। हाँ ये हमारे गैरेज वाले भैया विनोद भाई यहाँ पे सो गए। दुखाने लग गई है टर्की इंसान भी। मंदिर के साइड में हम बैठे यहाँ पे। करसुबाई शिखर देखने में तो बहुत छोटा लगता है यार नीचे से, लेकिन जब ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत ही दम निकल जाता है। तो क्या पढ़ून जाना रे? तुम ना ओ एक यहाँ पर थोड़ा वेट करने के बाद धीरे धीरे सूर्य देवता का आगमन होने लगता है, जहाँ पर लाल किरणें दिखाई देने लगती है। रात को 2 बजे ट्रैकिंग करने का निर्णय इसलिए लिया था कि हम महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी से सनराइज देखने का आनंद ले और इस खूबसूरत नजारे को अपने आंखों में कैप्चर करे। यही वो मंदिर है जहाँ पर करसुबाई माता का निवास स्थान है और इसी मंदिर के नाम पर करसुबाई शिखर का नाम रखा गया है, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ट्राई करते समय बहुत ही गर्मी लग रही थी, लेकिन ऊपर आने के बाद हवा इतनी तेज चल रही थी कि यहाँ पर बहुत ही ठंड लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बर्फीले पहाड़ों में आ गए हैं। लेकिन सनराइज का नजारा इतना खूबसूरत था कि इसके सामने हमारे लिए ठंड कुछ मायने नहीं रख रही थी। धीरे धीरे सूर्य देवता ऊपर की तरफ आ रहे थे और नजारा इतना खूबसूरत हो रहा था कि जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए। इस सनराइज को देखने के लिए हम ही लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सनराइज का वेट कर रहे थे। सभी लोगों ने अपने कैमरे ओपन कर लिए थे ताकि इस खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल में कैप्चर कर सके। इसी खूबसूरत और शांत जगह और अपने दोस्त साथ में हो और बहुत ही सुकून और शांति हो और नेटवर्क 0% हो, तभी बहुत मजा आता है। बाहर की दुनिया से निकलकर इन खूबसूरत माउंटेन पर आकर सनराइज का मजा लेना बहुत ही देखनीय था। यहाँ पर लोग अपने कैमरे को ओपन करके इस खूबसूरत मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। सभी लोग यहाँ पर सनराइज होने की राह देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने रात के 2 बजे ट्रैकिंग इसी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए की थी।
जैसे सूर्य देवता ऊपर आए और उनकी किरणें इस मंदिर पर पड़ी तो ये मंदिर बहुत ही आकर्षक दिखने लग गया। बाहर कुछ बंदर इकट्ठा हो गए थे, वो भी खाने की तलाश में। इनको थोड़ा बहुत खाना देकर और इन खूबसूरत नजारों का आनंद लेने के लिए लग जाते हैं। सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि हम मानो की जगह पे आ गए। फिर वहाँ से तिरंगा लहराने के बाद और कुछ फोटो निकालने के बाद वहाँ के फॉग के नजारे का आनंद लेने के लिए लग जाते हैं। पहाड़ फॉग में घिरने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पर आना और वहाँ से खूबसूरत सनराइज का आनंद लेना और वहाँ के नजारों को अपने आंखों में कैप्चर करना बहुत ही खूबसूरत होता है। खूबसूरती को महसूस कर और वहाँ पर थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद हम वहाँ पर कुछ फोटो कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करके और थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर बड़ा सा कड़सुबाई नाम लिखा हुआ है। ये देखो बड़ा सा कड़सुबाई नाम जो की बहुत ही खूबसूरत है। फिर यहाँ पर ऊपर आकर और सभी लोगों से मिलने के बाद हम बैग उठाने की जिम्मेदारी ठरके इंसान के ऊपर दे देते हैं। से कड़सुबाई नाम देखकर ऊपर आने के बाद आ जाते हैं कड़सुबाई माता मंदिर के पास। वहाँ से नारियल खरीद कर और कुछ प्रसाद खरीद कर कड़सुबाई माता से आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ पर नारियल फोड़ने के कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण कर देते हैं। जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने के बाद जो हमारे पास खाना था उन प्यारे से बंदरों को देने के कार्य में लग जाते हैं। प्यारे से बंदरों को खाना खिलाकर और माता रानी से आखिरी बार आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करते हैं नीचे उतरने की तरफ। 3 घंटे हमें चढ़ाई करने के लिए लगे थे और नीचे उतरने के लिए उतना ही टाइम लगेगा ऐसा मुझे लगता है। मंदिर से आखिरी बार इन खूबसूरत नजारों को अपने आंखों में कैप्चर करने के बाद प्रस्थान करते हैं नीचे की तरफ। सुबह शिखर से बाकी लोग तो उतर गए थे, लेकिन हमारे आंग में ज्यादा मस्ती होने की वजह से यहाँ पर एंजॉय करने के लिए लग जाते हैं। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद प्रस्थान करते हैं नीचे की तरफ। हाय ब्रो। ऊपर चढ़ना जितना डिफिकल्ट था उतना ही नीचे उतरना डिफिकल्ट था। उसी डिफिकल्टी का सामना करके हम धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरने लग गए थे। 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद हम आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लेते और यहाँ से थोड़ा बहुत आराम करने के बाद आगे का रास्ता भी उतरने के कार्य में लग जाते हैं। हर से जिम्मेदारी पूर्वक उतरने के बाद और अपने भूख का कोटा पूरा करने के लिए हम आ जाते हैं सीधा खाना खाने के लिए। निष्ठा भाव लगन के साथ और जिम्मेदारी पूर्वक अपना खाना ठूसने के कार्य को पूर्ण करने के बाद आ जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से ट्रेन पकड़कर प्रस्थान करते हैं घर की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।